एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज जो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको डॉक्टर बनने के योगों को अपनी कुंडली में देखना है तो समुचित तरीके से हम उसकी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी अपनी कुंडली में इसको लगा के देख सकते हैं और अपने आप को डॉक्टर बनने के लिए काबिल बना सकते हैं। तो ये जो योग बनते हैं, जब भी आप कुंडली में डॉक्टर बनने के योग को देखेंगे तो सूर्य, शनि, राहु और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव, अगर ये जो कुंडली का छठा भाव है और गुरु ग्रह के बलवान होने पर ध्यान देना चाहिए। तो ये जो दर्शाता है कि आपको डॉक्टर बनने में सक्षम हो सकते हैं। यहाँ और कुछ बिंदु हम बात करें तो सूर्य ग्रह को क्यों देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य को औषधि और डॉक्टर का कारक ग्रह माना जाता है। तो ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होना चाहिए। शनि ग्रह के बारे में बताया गया है कि शनि का प्रभाव डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके कर्म और कर्म भाव का है जो उसके लिए दर्शाता है और डिसिप्लिन को दर्शाता है। राहु और मंगल जो है ये युति अगर है तो ये डॉक्टर बनने के योग को बहुत मजबूत करती है। छठा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जन्म कुंडली का छठा भाव बीमारी, परेशानी और कष्ट से संबंधित होता है। तो डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को भी दर्शाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आपका आवश्यक ज्ञान कैसा है, आपका कौशल कैसा है, वो छठे भाव से मालूम पड़ेगा। गुरु ग्रह का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह का बलवान होना चाहिए, जो डॉक्टर बनने के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर उच्च शिक्षा करना चाहते हैं या कुछ स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो गुरु ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में होना चाहिए। केंद्र और त्रिकोण भाव की बात करें तो केंद्र और त्रिकोण भाव का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जो दसम भाव है उसको कर्म भाव कहते हैं, आपका कार्य क्षेत्र है। तो इसका जो स्वामी बनेगा वो अगर आपकी कुंडली में केंद्र में है या त्रिकोण भाव में स्थित है तो ये एक अच्छा योग बनाता है। आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अन्य महत्वपूर्ण बातें करें तो बुध का संबंध भी अगर पंचमय से होने पर जातक को जो है उच्च शिक्षा जो प्राप्त करता है वो उच्च शिक्षा उसको प्राप्त होती है। मंगल और राहु की बात करें तो ये युति होती है तो जातक इंजीनियर ज़रूर बनता है। चंद्रमा जो है कुछ मामलों में को देखा गया है कि जो चंद्रमा अगर नकारात्मक आपकी कुंडली में है तो ये डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है कि मन की जो है दृढ़ता होना चाहिए। इसके लिए चंद्रमा का कुछ मामलों में नकारात्मक होना आपकी कुंडली में देखा जाना चाहिए। फिर जो सूर्य है उसको आप उसके प्रभाव लाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए सूर्य को आपको अर्घ्य चढ़ाना चाहिए और सूर्य की पूजा अर्चना करना चाहिए। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और उसमें बाधा आ रही है तो रोज़ सुबह आप सूर्य को जल अर्पित कीजिए। हमने बताया कि किस तरह से अगर आप डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर की जानकारी के लिए आपको छठे भाव के बारे में हमने बात की कि वहाँ से आपको ज्ञान वगैरह प्राप्त होता है और ये डॉक्टरों की कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसका विश्लेषण करना बहुत होता है। अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपका गुरु ग्रह की स्थिति अच्छी होना चाहिए, जिसमें आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, स्पेशलाइजेशन लेते हैं। सूर्य औषधि का कारक है तो कुंडली में सूर्य भी अगर आपकी कुंडली में उच्च राशि का है और अच्छी स्थिति में है तो सूर्य को देखना डॉक्टर की कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से ये औषधि का भी कारक है तो डॉक्टरों की कुंडली में सूर्य को भी स्थिति को देखा जाता है। शनि जो कर्म कारक है तो उसकी स्थिति को भी देखा जाता है। इस तरह से आपने देखा हायर स्टडी करना है तो उसके लिए आपको जो बताया वो आप अपनी कुंडली में देखें तो आप हायर स्टडी भी कर पाएंगे और आप उच्च शिक्षा भी प्राप्त करेंगे, स्पेशलाइजेशन भी प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत ही संक्षिप्त में हमने जानकारी दी कि कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको कुंडली में क्या सरल तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद तो आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा के देख सकते हैं, साथ साथ में आपने दशा अंतर्दशा को भी देख सकते हैं। फिर गोचर की स्थिति और वर्ग कुंडली को भी देखना चाहिए। तो इस तरह अगर आप
डॉक्टर बनने का चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवा लीजिए, जिससे कि आपको भी इसका जानकारी प्राप्त होगा। आपको कौन से वो फील्ड में आप जा सकते हैं उसकी जानकारी भी आपको प्राप्त होगी। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।